आज हम एक बहुत प्यारे बिंदु का आनंद ले रहे हैं और वो है बूढ़ापा। आखिर कोई भी व्यक्ति अपने बूढ़ापे को कैसे सार्थक करे। जवानी के लिए सफलता चाहिए पर बूढ़ापे के लिए सार्थकता चाहिए। जवानी इंसान को तभी परिणाम देती है जब आदमी सफलता के लिए अपने कदम बढ़ाता है, पर बूढ़ापा इंसान को तभी परिणाम दिया करता है जब इंसान अपने बूढ़ापे को सार्थक कर लिया करता है। इसलिए बचपन पढ़ाई के लिए होता है और जवानी कमाई के लिए होती है। ध्यान में ले लो, बचपन से लेके 55 तक की यात्रा कर रहे हैं। बचपन पढ़ाई के लिए होता है, जवानी कमाई और लुगाई के लिए होती है। पर हमेशा जीवन भर याद रखना, बचपन में भले ही पढ़ाई कर लेना, जवानी में भले ही कमाई कर लेना, पर ध्यान रखना बूढ़ापा कमाई के लिए नहीं होता, बूढ़ापा पुण्याई के लिए होता है। इंसान का बूढ़ापा पुण्याई के लिए होता है। बचपन का काम पढ़ाई का बचपन में कर लेना, जवानी का काम कमाई का जवानी में कर लेना। पर जैसे ही लगे कि बूढ़ापे की दहलीज पर आ गया हूं और आने के साथ ही अब कमाई से अपने आप को मुक्त करके जो इंसान पुण्याई के लिए अपने कदम बढ़ा देता है, मेरे भाई जब 21 के हो जाओ तो शादी की तैयारी कर लो। किसकी? जब 21 के हो जाओ तो समाज की नीति कहती है कि शादी की तैयारी शुरू कर दो, पर जिस दिन 61 के हो जाओ उस दिन शांति की तैयारी शुरू कर दो। 21 में आने के बाद आदमी अगर शादी की तैयारी शुरू करता है, पर जिस दिन लगता है कि अब मैं 60 का हो गया, अपने मन को मुक्त करता हूं, शांति के लिए अपने कदम बढ़ाता हूं, पुण्याई के लिए अपने कदम बढ़ाता हूं, शांति के लिए अपने कदम बढ़ाता हूं, अरे तभी तो वेदों में कहा गया, जीने के 4 चरण कहे गए। पहला चरण होता है इंसान के लिए और जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, कि जिसमें व्यक्ति शिक्षा और दीक्षा को प्राप्त करे। जीवन का दूसरा चरण होता है जिसे हम कहते हैं, बोलो बोलो बोलो, गृहस्थ आश्रम, जो संसार के सुखों के लिए होता है। लेकिन जीवन का तीसरा आश्रम होता है जिसे हम कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम, जो व्यक्ति के जीवन में संसार में रहकर भी संसार से मुक्त रहने की कला देता है। पहला चरण है ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें व्यक्ति शील के साथ, साधना के साथ, अपने जीवन में शिक्षा और दीक्षा के साथ गुरुजनों के सानिध्य में जाकर अपने जीवन का पावन मार्गदर्शन प्राप्त करता है। दूसरा चरण जिसे हम जवानी कहते हैं वो होता है गृहस्थ आश्रम के लिए, जहां पर व्यक्ति संसार में आता है, दुनिया को बसाता है, धनोपार्जन करता है, परिवार का निर्माण करता है, बच्चों का भविष्य का निर्माण करता है, उनकी शादी ब्याह करता है। और उसके बाद तीसरा चरण इंसान का आता है और वो होता है वानप्रस्थ आश्रम। अपने कदम मुक्ति के लिए बढ़ने इंसान के शुरू हो जाए। मैं घर में रहूंगा, मैं बच्चों के साथ रहूंगा, मैं परिजनों के बीच रहूंगा, मैं पति पत्नी के साथ रहूंगा या रहूंगी, लेकिन वैसे ही रहूंगा जैसे कीचड़ में कमल रहता है। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, जैसे कोई अस्पताल में नर्स रहती है, वो सार संभाल भी करती है, आपकी नाड़ी भी चेक करती है, आपके थर्मामीटर भी लगाती है, आपका बीपी भी चेक करती है, पल पल आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। और इतना ही नहीं, जब देखो तब आपसे मुस्कुरा कर बोलती है। और अस्पताल में सोया हुआ वो आदमी सोचता है, अरे मेरी पत्नी से ज्यादा अच्छी तो ये नर्स है, कितना सार संभाल कर रही है, पल पल मेरी दवा व्यवस्था मेरे साथ कितनी मुस्कुरा कर पेश आ रही है। पर मेरे भाई याद रखना, ये नर्स नहीं है। मुझे कोई पूछे कि किसी भी व्यक्ति को अपने बुढ़ापे की जिंदगी घर में कैसे जीनी चाहिए, तो मैं हर किसी व्यक्ति को जीवन की ये सीख देना चाहूंगा। आदमी बुढ़ापे में वैसे ही रहे जैसे अस्पताल में नर्स रहती है। न मोह है, न माया है, न रीत है, न प्रीत है, न राग है, न रंग है, केवल फर्ज को निभाना है, बस केवल फर्ज को निभाना है। आप आए तो आपकी सेवा है, आप चले गए, जो नया आया तो उसकी सेवा है, और वो चला गया तो याद करना, भले ही आप कितने भी अमीर क्यों नहीं हैं और वहां की नर्स ने आपकी कितनी भी सार संभाल क्यों न की थी, पर पीछे से नर्स का फोन नहीं आता अस्पताल से, भाई साहब आपके क्या हालचाल हैं, क्योंकि नर्स को पता है जो सामने आया है उसकी सेवा करना है। जो चला गया वो अतीत है और व्यतीत है, जो आने वाला है वो केवल कल्पना है, सिर्फ वर्तमान अपना है। बूढ़ापे की जिंदगी इंसान वैसे ही जिए जैसे अस्पताल में नर्स रहती है। बूढ़ापे की जिंदगी मुझे कोई पूछे तो इंसान वैसे ही जिए जैसे कीचड़ में कमल रहता है। रहता तो कीचड़ में है पर फंसता नहीं, उलझता नहीं है, डूबता नहीं है, उसके राग और रंग में नहीं डूबता, वो मुक्ति की चेतना के साथ जिया करता है।
पैदा कीचड़ में होता है, जन्मता कीचड़ में है, जीवन कीचड़ में है, लेकिन अंत तो गत्वा कीचड़ से बाहर आ जाता है। संसारी व्यक्ति में और साधक व्यक्ति में यही फर्क है। अरे दोनों ही पैदा तो संसार में ही होते हैं। एक कीचड़ में पैदा होकर कीचड़ में ही रह जाता है और दूसरा कीचड़ में पैदा होकर मुक्ति के मार्ग पर निकलकर बाहर आ जाता है। मेरे भाई, मैंने कहा जीवन का पहला चरण है जिसे हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, शिक्षा और संस्कार के लिए है। किसके लिए है? पहला चरण है शिक्षा और संस्कार के लिए। बचपन में शिक्षा भी खूब पाई जाए और संस्कार भी खूब दिए जाए। अपने घर का माहौल, जब आप चाहते हैं हमारे बच्चों की स्कूल इतनी ऊंची हो कि वहां पर ऊंची शिक्षा लेकर आए, तो इसके लिए जरूरी है हमारे घर का माहौल भी ऐसा हो। याद रखना, बच्चों को संस्कार किसी मॉल में नहीं मिला करते, घर के अच्छे माहौल में मिला करते। बच्चों को अच्छे संस्कार किसी मॉल में खरीदने पर नहीं मिला करते हैं, घर के अच्छे माहौल में मिला करते हैं। जब घर के बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, घर के अभिभावक लोग अपना निर्मल और पवित्र जीवन जिया करते हैं, तो अपने आप बच्चों की जिंदगी में वैसे ही संस्कार आ जाया करते हैं। मैंने कहा पहला चरण, चलो पहले बांट लो जिंदगी को। अगर आज की तारीख में बांटो 80 साल, 90 साल खींच तान कर आदमी की जिंदगी कितने साल 100 साल तक भी बांट लो। चलो पहले 25-20 साल शिक्षा और संस्कार के लिए, उसके बाद के 20-25 साल गृहस्थी के लिए, कमाई के लिए, लुगाई के लिए, दुनियादारी की व्यवस्था के लिए, और उसके बाद अब आओ, अब रूबरू होते हैं आप हम सब अपनी ही उम्र से कि अब हमारे जीवन का क्या चरण है। क्योंकि अब तीसरा चरण आ रहा है जिससे आदमी मुंह फेर लिया करता है। तीसरा जो चरण आता है जीवन का, जिससे आदमी मुंह फेर लिया करता है। 80 साल का हो जाए तब भी न तो कमाई से मन भरता है, न ही दुनियादारी से आदमी का मन भरता है, न ही संसार के भोगों को भोगने से आदमी का मन संतुष्ट होता है। और पालूं और बटोर लूं। वो जो तीसरा चरण है जिसे मैं कहता हूं वानप्रस्थ आश्रम, वो धर्म के लिए है, वो शांति के लिए है, वो अपनी गति मुक्ति की व्यवस्था के लिए है, वो संसार में रहकर भी मुक्त होने के लिए है। और जीवन का जो अंतिम चरण है जिसे हम कहते हैं संन्यास आश्रम, वो आदमी की गति मुक्ति मोक्ष के लिए है, साधना और संस्कार के लिए है। जीवन तो किसी सूरज की तरह होता है। जैसे सूरज उगता है, दोपहर होती है, सांझ होती है, रात होती है, और ये रोज की कहानी होती है। सूरज भोर हो रही है, समझो हम मां के पेट में हैं। सूर्योदय हमारा जन्म, दोपहर हमारी जवानी, सांझ हमारा बूढ़ापा, और रात जीवन की खत्म कहानी। रोज रोज इंसान जन्म रहा है। हर उगता हुआ सूरज हमें जीवन की प्रेरणा देता है कि मैं उग रहा हूं, यानी तुम जीवन का ये पाठ पढ़ो कि तुम्हारा जन्म हो रहा है। मैं दोपहर की धूप दे रहा हूं, समझो तुम्हारी जवानी है। और सांझ हो रही है, समझो तुम्हारा बूढ़ापा है। और रात हो रही है तो समझो तुम्हारी खत्म कहानी है। पहली बात तो मैं आपको यह समझा दूं, बूढ़ापा जीवन का अभिशाप नहीं। मैं चाहूंगा हर आदमी को जीवन में बूढ़ा जरूर होना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा जीवन का अभिशाप नहीं है। आदमी सोचता है अरे मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, अरे मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, मैं बूढ़ा ना हो जाऊं। पर मैं आप लोगों को जीवन का ये पाठ पढ़ाना चाहूंगा। बुढ़ापे की तैयारी हर आदमी को करनी चाहिए। 50 के हो गए, अपने बुढ़ापे की तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि बुढ़ापा अभिशाप नहीं, ये जीवन का वरदान है। जवानी में आपने सफलता पाई, पर बुढ़ापे में आप सफलता का कदम आगे बढ़ा रहे हैं, सार्थकता के लिए बढ़ा रहे हैं, अपने बुढ़ापे को सार्थकता के लिए बढ़ा रहे हैं। और न केवल बूढ़ापे को सार्थक कर रहे हैं, वरन अपने अगले जन्म को भी सार्थक करने की सदव्यवस्था कर रहे हैं। जीवन के 10 चरण, पहले 10 साल कब क्या करो? जब 10 साल के हो जाओ ना, पहला काम कीजिए। अब हम छोड़ने की शुरुआत करते हैं जिंदगी में। जब 10 साल का हो जाए इंसान, तो पहला काम करें, मां की अंगुली पकड़ना छोड़ दे। ध्यान में ले लीजिए, जब हम 10 साल के हो जाएं तो जीवन का पहला चरण शुरू कर दें, और वह है मां की अंगुली पकड़ना छोड़ दें। जब 20 साल के हो जाएं तो खिलौनों से खेलना छोड़ दें। एक एक चरण को ध्यान में लीजिएगा, हम कौन सी उम्र में हैं और हमें क्या करना है। अगर आप 10 साल के हो गए हैं तो मां की अंगुली पकड़ना छोड़ दीजिए। 20 साल के हो गए हैं
तो खिलौनों से खेलना छोड़ दीजिए। 30 साल के हो गए हैं तो प्लीज किसी को आंख मारना बंद कर दीजिए, आंख मारना बंद कर दीजिए। अगर 40 साल के हो गए हैं तो रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए। अगर आप 50 साल के हो गए हैं प्लीज रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए। अगर आप 60 साल के हो गए हैं तो अपने आप को व्यापार और दुनियादारी से मुक्त कर दीजिए। अगर आप 70 साल के हो गए हैं तो संतों के साथ सोना शुरू कर दीजिए। मोड़ लो मन को मोड़ लो। अगर 80 साल के हो गए तो मेरे भाई गरिष्ठ भोजन करना छोड़ दो। अगर 90 साल के हो गए तो जीने की आशा छोड़ दो, और 100 साल के हो गए तो शरीर छोड़ दो। राम राम, ऊपर चले जाओ। जिंदगी की इतनी सी एक कहानी है, 10 साल से लेकर इंसान के 100 साल की। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर हम 60 साल के हो गए हैं, चलो हम शांति की तैयारी शुरू करते हैं। किसकी? आदमी बड़ा गजब का होता है। सिर पे बाल ना हो तो दवाई ढूंढता है। आजकल तो बालों की खेती भी होती है, मालूम है आपको? बाल उड़ जाए तो बड़े शहरों में बालों की खेतियां हो रही है, बाल उगाए जा रहे हैं। अरे पहले तो बाल उड़ना जीवन का सौभाग्य माना जाता था, पहचान होती थी। ज्ञानी लोगों के बाल उड़ते हैं, अमीर लोगों के बाल उड़ते हैं, जिन्हें जीवन का महान अनुभव मिल जाता है, उनके बाल उड़ा करते हैं। पर अब तो बालों की खेती होती है, तो आदमी बड़ा गजब का होता है। बाल उड़ जाए तो दवाई ढूंढता है, बाल आ जाए तो नाई ढूंढता है, बाल काले हो तो लुगाई ढूंढता है, बाल धौड़े हो जाए तो डाई ढूंढता है। आदमी का ढूंढना जारी रहता है। आदमी के जीवन में ढूंढने की जो यात्रा होती है वो जारी रहती है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि 60 के पार इंसान, मैंने कहा 21 के हो जाओ तो शादी की तैयारी कर लो, पर जब 61 के हो जाओ तो अब किसकी तैयारी? सब बोलेंगे किसकी? शांति की तैयारी, मुक्ति की तैयारी, भक्ति की तैयारी। अब अपने अंतर मन को ईश्वर के कार्यों में जोड़ूंगा, अब अपने मन को सदाचार में जोड़ूंगा, अब अपने मन को साधना में जोड़ूंगा, अब अपने मन को मुक्ति के लिए जोड़ूंगा, अब अपने मन को शांति के लिए जोड़ूंगा। अब मेरी मन की धारा संसार की तरफ नहीं बहेगी, अब मेरी मन की धारा मुक्ति की तरफ बहेगी। कितना गजब होता है। आदमी की पहली पत्नी मरती है, सोचता है दूसरी ले आऊं, दूसरी मरती है, तीसरी ले आऊं, तीसरी मरती है तो चौथे का सपना देखता है। सोचो जब खुद मरोगे तो क्या करोगे? खुद इंसान मरेगा तो क्या करेगा? मेरे पास एक 70 साल के दादाजी आए, पत्नी का स्वर्गवास हो गया होगा, कहने लगे बाप जी पता नहीं रह कर मन होता है कि एक दूसरी शादी कर लूं। अरे मैंने कहा दादाजी 70 साल के हो गए, बाप जी विधवा हो तो भी चलेगी। मैंने कहा आप शादी करो, वो यूं ही विधवा हो जाएगी। विधवा क्या चलेगी, तुम शादी करोगे यूं ही विधवा हो जाएगी। मैं जीवन की आप लोगों को महान प्रेरणा ये देना चाहता हूं, आओ हम अपने गति मुक्ति की व्यवस्था करते हैं, हम अपनी शांति की व्यवस्था करते हैं, हम अपने मुक्ति की व्यवस्था करते हैं, हम ईश्वर से अपने दिल के तार जोड़ने की कोशिश करते हैं। शांति की जिंदगी में सबसे ज्यादा इसलिए जरूरत होती है। हर अमीर आदमी एक बार दिमाग में अंगुली लगाकर सोचे, सुबह जब आदमी उठता है तो उसे लगता है जिंदगी के लिए पैसा बहुत जरूरी है, पर सांझ को जब आदमी सोता है तो उसे लगता है जिंदगी के लिए शांति बहुत जरूरी है। सुबह मन कहता है कि जिंदगी के लिए पैसा बहुत जरूरी है, सुख से दिन बिताना हो तो धन जरूरी है, पर सुख से रात बितानी हो तो बोलो 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 शांति जरूरी है। क्योंकि हमको पता है कमरे में एसी लगा है, कमरे में गद्दा लगा है, कमरे में मोटा मोटा गद्दा लगा हुआ है, तब भी आदमी करवटें बदल रहा है और नींद नहीं आ रही है। इसका मतलब रात को सुख की नहीं, रात को किसकी किसकी किसकी? शांति की जरूरत है। जिंदगी में शांति का महत्व बताऊं आपको पता है? जब भी किसी व्यक्ति का स्वर्गवास हो जाता है, आप में से कोई किसी के उठावने में गया है? कौन कौन गए हैं? हाथ खड़ा करो। उठावने में कौन कौन गए हैं? कोई ऐसा भी है जिसका उठावना हुआ हो? नहीं होगा शायद, है ना, लगभग कोई ऐसा नहीं होगा। उठावना खुद का तो देखने का आनंद नहीं लिया है, पर दूसरों के उठावने में अपन सब लोग गए हैं। और आपको पता होगा उठावने में होता क्या है। चलो अब अपन इसी सभा मंडप को एक उठावने का मंडप बनाते हैं। कोई दादाजी का देह विलय हुआ, नगर के बहुत अमीर आदमी, संपन्न आदमी, उनका स्वर्गवास हुआ, उनका देह विलय हुआ। अब क्या होगा? समाज के 500-700 लोग इकट्ठे होंगे, एक टेबल या कुर्सी पर एक तस्वीर लगाई जाएगी, और तस्वीर पर क्या होगा? क्या होगा? बुद्धि लगाओ।
चलो भाई अपन अपना ही उठावना करते हैं ना, छोड़ो ना दूसरों का, अपन सब एक बार अपना उठावना करते हैं। आदमी को मरने से पहले एक बार जरूर मर जाना चाहिए ताकि उसे जीवन के यथार्थ का बोध हो जाए। मरने से पहले जीते जी आदमी को मरने का एक बार महोत्सव जरूर मना लेना चाहिए ताकि उसे पता लग जाए कि जिंदगी में जीवन क्या होता है और मृत्यु क्या होती है। और मैंने कहा लगती है एक तस्वीर, चलो अपन अपनी अपनी तस्वीर लगाते हैं और तस्वीर लगती है, फिर तस्वीर पे क्या आएगी, अब बुद्धि लगाओ, क्या आएगी तस्वीर पर, एक माला आएगी। और माला लगने के बाद तस्वीर के सामने थाली में कुछ गुलाब के फूल रखे रहेंगे, लोग आएंगे और एक एक फूल एक एक, क्यों जी ऐसा ही होता है ना। मैं दरअसल क्या है उठावने में आपको पता है मैं पूरी जिंदगी में आज तक शमशान घाट नहीं गया ही नहीं। मेरा शरीर कभी शमशान घाट गया नहीं। 10 साल का महाराज बन गया, 11 साल का, बचपन में जाने का काम पड़ा नहीं और उसके बाद गया नहीं। मैं अपने पिताजी महाराज को रोज कहता था, बाप जी मैंने किसी का अग्नि संस्कार नहीं किया, मैंने किसी के तूली नहीं लगाई, मैं कभी शमशान नहीं गया। वो मुझे रोज कहते थे, बेटा तेरा जन्म मुर्दों को फूंकने के लिए नहीं हुआ है, जो जिंदे लोग में मुर्दे बन जाते हैं उनमें प्राण फूंकने के लिए हुआ है। तो मैं जीवन का आपको पाठ पढ़ा रहा हूं। कुर्सी लगी, टेबल लगी, टेबल पर तस्वीर लगी, तस्वीर पर माला लगी और तस्वीर के सामने क्या चढ़े, फूल चढ़े। अब एक माइक लगा रहता है। अब क्या होगा बताओ, कोई बड़ा आदमी गया है, कोई बड़ा अमीर आदमी गया है, कोई समाज का वरिष्ठ आदमी गया है, कोई बड़े संत गए हैं, कोई बड़ा राजनेता गया, कोई भी गया है, एक माइक लगा रहेगा, लोग आएंगे और श्रद्धांजलि समर्पित करेंगे। अब याद करो उन शब्दों को जो श्रद्धांजलि सभा में बोले जाते हैं। और तो बस श्रद्धांजलि सभा में शब्द बोले जाएंगे, हे ईश्वर उनको सद्गति देना, नंबर 1 ऐसे ही बोलते हैं ना। और नंबर 2 भगवान उन्हें शांति देना, उनकी आत्मा को क्या देना, क्या देना, क्यों जी ऐसे ही बोलते हैं ना, उनकी आत्मा को शांति देना। मैं जब बैठा रहता हूं मंच पर और लोग माइक पर ऐसे बोलते हैं भगवान उनको आत्म शांति देना, तो मुझे लगता है भाई लोग उसे ये क्यों नहीं कहते भगवान इसको अगले जन्म में सुंदर पत्नी देना, ये क्यों नहीं कह रहे। ये क्यों नहीं कहते कि भगवान उसको एक सुंदर कोठी देना, ये क्यों नहीं कह रहे कि भगवान उसको 80 लाख की कार देना। अरे वो तो जीवन भर इनके पीछे पागल बना हुआ था। आप कह रहे हैं कि भगवान उसको आत्म शांति देना, उसको सद्गति देना, वो तो पूरी जिंदगी भर तक इन्हीं चीजों के लिए पागल बना हुआ था। गोरी चमड़ी के पीछे और दमड़ी के पीछे पागल बना हुआ था, कोठी और कारों के पीछे पागल बना हुआ था, सुविधाओं को भोगने के पीछे पागल बना हुआ था। और हम कहते हैं भगवान उनको क्या देना, क्या देना, क्या देना, आत्म शांति देना। मेरे भाई हमें इसलिए कहना पड़ता है आत्म शांति और सद्गति देना क्योंकि उसने जीवन में सारी व्यवस्थाएं कर ली, उसने जीवन में सारी व्यवस्थाएं उपार्जित कर ली, पर एक चीज उपार्जित न कर पाया और उसका नाम है शांति। शांति जो आदमी खुद न उपार्जित कर पाया उसे फिर दूसरों के भरोसे छोड़ना पड़ता है। मेरे भाई अपनी जिंदगी के बुढ़ापे को इतना शांति से जियो और मरने से पहले अपने बच्चों को कह के जाना, बेटा मेरे जाने के बाद सद्गति की प्रार्थना मत करवाना, कोई जरूरत नहीं है। अपने बच्चों से कह के जाना कि बेटा मेरे जाने के बाद मेरे सद्गति की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, मेरे आत्म शांति की प्रार्थना की जरूरत नहीं है, क्योंकि मरने से पहले दोनों काम मैंने खुद कर लिए। जिस व्यक्ति ने बुढ़ापे में सत्कर्म कर लिए हैं वो सद्गति की व्यवस्था कर लेता है, और जिसने बुढ़ापे को शांति से जी लिया है वो अगले जन्म में आत्म शांति की व्यवस्था खुद करके जाता है। मेरे भाई एक बात याद रखना, लोगों के माइक पर आकर सद्गति और शांति की प्रार्थना करने से दुनिया में किसी आदमी को न तो सद्गति मिलती है और दुनिया में न ही किसी आदमी को क्या 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 आत्म शांति मिलती है, क्योंकि इन दोनों की व्यवस्था इंसान को खुद को करनी पड़ती है। मरने से पहले इंसान को अपनी सद्गति की व्यवस्था भी करनी पड़ती है और मरने से पहले इंसान को अपनी किसकी आत्म शांति की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। कैसे रहें हम परिवार में बुढ़ापे में, कैसे रहें हम दुनिया में बुढ़ापे में, कैसे जिए हम प्रेम और मिठास भरा अपना बुढ़ापा। पहली बात तो मैं घर के सारे लोगों से कहना चाहूंगा मेरे भाई, अगर आपके घर में कोई वयोवृद्ध है तो इसे आप जीवन का सौभाग्य माने। किस्मत वाले होते हैं जिनके घर में बूढ़े लोगों का साया होता है, क्योंकि बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता है पर छाया जरूर देता है।